हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 29 मार्च। आज आया है अपडेट। कितना ऊपर गया है या नीचे गया है मैं बताऊंगा आगे आपको, बट उससे पहले आज मैं सेकंड अपडेट जो आपको दूंगा, पोर्टफोलियो का अपडेट तो पहला दूंगा मैं, उसके बाद जो सेकंड अपडेट आज मैं दूंगा गाइस, वो जो लास्ट ईयर 2023 अप्रैल से फरवरी 2024 का डेटा के बीच में ना गाइस, लास्ट ये कितना रिटर्न आया है, कौन सा इन्वेस्टर का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है, वो कौन से कैटेगरीज है जिसमें इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, वो मैं आपको पूरा आगे अपडेट दूंगा। तो पूरी वीडियो देखना, आपको भी इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड मेरा पोर्टफोलियो का डेली अपडेट देता हूँ गाइस। सो किस तरीके से अप जाता है, डाउन जा रहा है, मार्केट जब अप है तो कितना डे टू डे बेस पे कितना अप जा रहा है, पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, लॉन्ग टर्म पे कितना रिटर्न आ रहा है, कंपाउंडिंग वगैरह म्यूचुअल फंड का मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ गाइस। सो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। बाकी गाइस, आज का आप देखें कि क्या अपडेट आया है ऊपर या नीचे, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। वैसे पता ही होगा आपको, थोड़ा आज आया है ऊपर, तो आप बोल दो कि 2-3 दिन से लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो आज भी 0.47% ऊपर ही आया है। तो अगर आप टोटल रिटर्न देखेंगे तो 4219 के अराउंड आया है। अब करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की हो गई है 9,10,517 रुपीज़। टोटल रिटर्न परसेंटेज में देखेंगे तो 12.23%। ये एक टाइम पे 16% तक गया था, तो मैं अब एक्सपेक्ट करूं कि नहीं करूं पता नहीं, बट लेट्स सी अब ये एंडिंग मार्च के होते होते कितना परसेंट पे ये मार्च के एंडिंग पे होता है। बाकी जुलाई भी बहुत नज़दीक आने वाली है, तो जुलाई में भी एक 1 ईयर मुझे हो जाएगा जब से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूँ, तो तब भी एक मैं 1 ईयर का डेटा का दूंगा आपको। बाकी अभी आप देखेंगे तो इंडिविजुअली किसने कैसा परफॉर्म किया है, तो निपॉन इंडिया आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया ने जो दिया है डे रिटर्न का 1155 रुपीज़ के अराउंड, स्मॉल कैप का है 2376 रुपीज़ के अराउंड, एक्सेस स्मॉल कैप का है गाइज 687 रुपीज़ के अराउंड। तो ओवरऑल इस तरीके से डेली इंडिविजुअली फंड ने कैसा कैसा परफॉर्म किया ये मैंने आपको अपडेट दिया है। बाकी देखते हैं गाइज, अब तो 1-2-3 दिन गाइज आगे क्या अप जाता है कि डाउन जाता है, वो तो मैं आपको डेली बेस पे बताते रहूँगा। अब बात करते हैं वो आर्टिकल के बारे में जो मैं आपसे बता रहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जो इन्वेस्टर के फेवरेट रहे हैं, और वो डेटा जो मैं आपको बता रहा था ये अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक का लास्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे गाइस कि कौन सा फंड सबसे फेवरेट था कैटेगरी वाइज, आप बोलोगे तो कौन सा। वैसे आप कमेंट करो गाइस, बिना दिखाए अभी फ़िलहाल कमेंट करो पहले, आपको क्या लगता है कौन सा फेवरेट होगा। टॉप 1 तो बता दो कमेंट करके, पहले कर दिया आपने कमेंट। सो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले पे है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सो गाइज, स्मॉल कैप फंड का कैटेगरी जो लास्ट डेटा का अपडेट है, स्मॉल कैप टॉप पे फेवरेट था जो कि है 40,283 करोड़, ये करोड़ में है 40,283 करोड़। सेकंड कैटेगरी देखेंगे गाइस तो ये है सेक्टोरियल थेमेटिक फंड्स 38,220, ये भी बहुत नियर बाई है ऑलमोस्ट। और स्मॉल कैप का ना अब मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज लास्ट 15-20 दिन से जो ये सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट ये सब किया है, मुझे ऐसा वाइब लग रहा है कि आगे शायद अब कम हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट, बट अब वो तो टाइम बताएगा, आगे जब अपडेट आएगा वो तब टाइम ही बताएगा। फिलहाल तो अब सिर्फ हम अब एक गेस कर सकते हैं, बट लेट्स सी अब आगे जब डेटा आएगा तो देखेंगे स्मॉल कैप में अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट उतना ही कर रहे हैं या कम हो रहा है, जो भी है, जो भी अपडेट आएगा अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थर्ड पे देखें गाइस तो मिड कैप है 21,209, मल्टी कैप उसके बाद फोर्थ पे है वो है 21,131, और लास्ट पे देखेंगे पाँचवें पे वो है लार्ज एंड मिड कैप 19,200। तो ये ओवरऑल टॉप 5 कैटेगरीज़ है
तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो सारा स्मॉल कैप में ही है। बाकी डेफिनेटली बहुत लोग के मल्टी कैप में होंगे, मिड कैप में होंगे, लार्ज कैप मिड कैप में भी होंगे। आप लोग बताओ गाइस कमेंट में आप लोग का कौन से कैटेगरीज़ में होगा। सेक्टोरियल में भी लाइक काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है। तो गाइज़ आप लोग मेरे को कमेंट पे भी बताओ कि आप लोग ने कौन से सेक्टोरियल फंड में डाला हुआ है और कितना रिटर्न आया है अब तक, वो भी अगर बताएंगे तो बहुत सही रहेगा। सो गाइज़ अब हो गए हैं टोटल सब्सक्राइबर 2242। सब्सक्राइब कर लो गाइज़, और ख़ास करके जिसने वीडियो यहाँ तक देखा है, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे शेयर कर दो गाइज़। इतना तो सपोर्ट चाहिए गाइज़ मुझे आपसे। बाकी मैं आपको अगर अभी दिखाऊं कि आज का डे रिटर्न और मंथली रिटर्न कितना हुआ है यूट्यूब इनकम का, गाइज़ अब दिखाता हूं मैं आपको डे रिटर्न कितना आया है। तो डे रिटर्न जैसा है, ये लास्ट अपडेट आया है मुझे 27 मार्च का $0.91। तो $1 भी नहीं है, ये $0.91 है ये। और बाकी मार्च का देखेंगे टोटल कितना हो चुका है अब तक। तो मार्च का हो चुका है अब तक $33.80। तो अब तो बहुत डिफ़िकल्टी लग रहा है मुझे कि $40 होगा मार्च एंडिंग तक। अभी तो 2 ही दिन बचा है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट लेट्स सी होगा कि नहीं होगा। का कमेंट है कितने ईयर्स का पोर्टफोलियो है आपका। भाई मैंने बहुत बार बता दिया है बट फिर भी बता देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट किया था, तो अराउंड आप पकड़ लो 8 मंथ्स तक हो चुका है। इनका कमेंट है क्वांट में इन्वेस्ट है क्या आपका। नहीं नहीं, क्वांट में मेरा नहीं है। ये बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे क्वांट के ऊपर कि क्वांट स्मॉल कैप क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। देखते हैं फ्यूचर में अगर मैं इसको ऐड करूं तो, बट फ़िलहाल अभी कोई प्लान नहीं है मेरा कोई भी स्मॉल कैप ऐड करने का। बट फ्यूचर में ऐड करूंगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, और वैसे भी मैं बताता ही हूँ डेली बेस पे, तो आपको पता चल ही जाएगा। इनका कमेंट है सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में SIP 3000 मंथली, UTI निफ्टी 50 2000 पर मंथ, HDFC मिड कैप 2000 SIP। अभी स्मॉल कैप नहीं लिया है, क्या करूँ, मार्केट हाई है, स्मॉल कैप में करूँ फिर। देखो लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना है आपको, तो SIP में हाई लो का कोई लेना देना ही नहीं है आपको। तो मतलब अगर आपको 15-20 साल के लिए करना है इन्वेस्टमेंट और SIP आप कर रहे हो, तो SIP में आपको मार्केट हाई है लो है वो सब चीज़ देखना नहीं रहता है। एक बार ज़्यादा लमसम कर रहे होते तो अलग बात होती थी, बाकी तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले लेना। मैंने जस्ट एक आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया। चलो तो गाइस फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो क्या है, अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।